नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, अखबारों की ये खबर अपने आप में सब कुछ बयां करने के लिए काफ़ी है। जो आज मैं कहना चाहता हूं उसका लबोलुबाब आपको इस अखबार की खबर में मिल जाएगा कि किस तरह से राहुल गांधी के आज चंडीगढ़ दौरे से पहले पूरे हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार हिल गई और रातों रात डीजीपी को छुट्टी पे भेज दिया गया और मोदी जी का आज का जो हरियाणा का दौरा था सोनीपत का, वो भी टाल दिया गया। आज का नहीं, 17 तारीख का था, माफ कीजिएगा। मोदी जी का दौरा 17 तारीख का था, वो भी टाल दिया गया। दरअसल इसको कहते हैं नेता, और इसको कहते हैं नेता का खौफ। ये राहुल गांधी ने आज हरियाणा में उस दलित आईपीएस के घर का दौरा किया जिसने कुछ दिन पहले प्रताड़ित होने के कारण अपनी जान दे दी थी। एडीजीपी लेवल के एक आईपीएस ऑफिसर जब अपनी जान दे देता है क्योंकि वो दलित समुदाय से आता है और अपर कास्ट के ऑफिसर्स उन्हें तंग कर रहे थे, और आज 7 दिन हो गए उस ऑफिसर का शव अभी भी मॉर्चरी में पड़ा है। उसके परिवार की डिमांड पूरी नहीं हो रही। न डीजीपी को अरेस्ट किया जा रहा है, न जितने अपने डाइंग स्टेटमेंट जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं, जो एडीजीपी लास्ट में लिख के गए, छोड़ के गए हैं, किसी भी अफसर के खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, एफआईआर जरूर दर्ज हुई है, डीजीपी को छुट्टी भेज दिया गया है, लेकिन वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ लीपापोती के बराबर है। और सोचिए, वो भी तब जब उस आईपीएस ऑफिसर की पत्नी, आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी खुद एक सीनियर आईएएस है इसी हरियाणा सरकार में। उसके बावजूद ये सब हो रहा है, और कोई आम आदमी होता तो उसके साथ क्या होता। यही मामला और यही सब लड़ाई राहुल गांधी ने अब लगता है अपने हाथ में ले ली है। पहले राहुल गांधी जब विदेश दौरे पे थे तो राहुल गांधी के लगातार दूत इस परिवार से मिल रहे थे। आज राहुल गांधी खुद देश पहुंचते ही इस परिवार से मिलने पहुंचे और इस परिवार के साथ दुख साझा किया और इस परिवार से जाना कि उनकी क्या डिमांड है और क्यों और कैसे हुआ। उसके बाद जो राहुल गांधी ने कहा, कोई लाग लपेट उसमें नहीं दी, कोई राजनीतिक भाषा इस्तेमाल नहीं की, सीधा सपाट मैसेज दिया कि ये इस परिवार के साथ जो ज्यादती हो रही है उस ज्यादती को मोदी और सैनी दोनों सरकारों को तुरंत रोकना होगा और कार्रवाई तो करनी होगी। देखिए एक सेंसिटिविटी है। ये एक सर्विंग ऑफिसर है, तो ये एक सर्विंग ऑफिसर है। आप समझते हो, देश समझता है कि इन पे कैसे प्रेशर्स आ सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और इमीडिएटली इन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। आप अरेस्ट कीजिए, आप अरेस्ट कीजिए। फॉल्सली ये केस लगाया गया है, आप अरेस्ट कीजिए, एक्शन शुरू कीजिए। थैंक यू। नहीं, देखिए परिवार सिंपल मैसेज दे रहा है और बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आपने हमारे पति को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उसके करियर को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने आत्महत्या की। मरने के बाद रिस्पेक्ट दीजिए, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कहा है। और ये, एक सेकंड बोलने दीजिए मुझे, और ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। और ये सिर्फ एक परिवार की रिस्पेक्ट की बात नहीं है, हिंदुस्तान के हर दलित भाई बहन की रिस्पेक्ट की बात है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, चीफ मिनिस्टर से कह रहा हूं, जल्दी से जल्दी आप कार्रवाई कीजिए। थैंक यू। अच्छा, मजे की बात है कि राहुल गांधी के डर से, राहुल गांधी के इस दौरे के डर से न सिर्फ डीजीपी को छुट्टी पे भेजा, न सिर्फ 17 तारीख का अपना दौरा किया मोदी जी ने, उनके तुरंत बाद, राहुल गांधी के तुरंत जाने के बाद मोदी जी ने अपने दूत भेजने शुरू कर दिए और चिराग पासवान बाकायदा बिहार का चुनाव छोड़कर इस परिवार से मिलने पहुंचे।
और मिलने के बाद कहा कि परिवार को संदेश दिया है कि हमारे केंद्र सरकार का मैं संदेशवाहक बन के आया था कि इनकी सभी बातों को जो है वो डिमांड है उन पर विचार किया जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। ऐसा क्या डर था? ये चीज़ पिछले 6 दिन से भी कर सकते थे मोदी जी। 6 दिन से उस परिवार के किसी भी बात का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, उनकी कोई मांग क्यों नहीं मानी जा रही? ठीक उसी दिन दूत क्यों आता है जब राहुल गांधी इस परिवार से मिलकर जाते हैं और उसके बाद एक दूत भेज दिया जाता है, केंद्रीय मंत्री को भेजा जाता है जो खुद इस वक्त विधानसभा चुनाव में व्यस्त है, वहां से निकाल के यहाँ भेजा जाता है। इससे पहले कल मजे की बात देखिए, पिछले कल एक और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले मिलके गए इस परिवार के साथ और उसके बाद इस परिवार से मिलने के बाद वो हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी से भी मिले, नायब सिंह सैनी से भी मिले। अब नायब सिंह सैनी से एक केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं, वो चलाते हैं, वो नायब सिंह सैनी से मिलते हैं और उस बैठक में क्या होता है, नायब सिंह सैनी क्या कहते हैं, ये जान के आप हैरान हो जाएंगे। हम भी ने जब जो आरपीआई के जो उनके रामदास अठावले के जो हरियाणा के नेता हैं जो उनके साथ बैठक में मौजूद थे, जब उन्होंने उस बैठक के अंदर क्या बात हुई वो जब लोगों के सामने रखा तो आप विश्वास कीजिए सुनने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। तो जब काफी गहमागुमी हुई तो सीएम ने कहा, मैं जो बात हुई आपसे बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, सीएम ने कहा उनको कि सस्पेंड कर दो इनको दोनों को। आप ध्यान से सुनना भाई साहब, सीएम ने कहा कि इनको सस्पेंड कर दो, चीफ सेक्रेटरी का। खुल्लर तुरंत खड़ा हुआ, कह रहा जी ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा मुख्यमंत्री तू है क्या भाई, ये नायब सैनी है, जब मुख्यमंत्री कह रहे तो सस्पेंड करो। तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपड़ासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। तो ये सोच लो आप कि इस प्रदेश को, हरियाणा को कौन चला रहा है? इस प्रदेश को शत्रुजीत कपूर, खुल्लर और ऊपर से खट्टर, ये लोग चला रहे हैं। इसमें जो है ना सीएम, तो मुझे नहीं लगता उसकी कोई सुनता है, रबड़ की मोहर है। समझ रहे हैं क्या हो रहा है हरियाणा में? नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि मैं एक चपरासी तक निलंबित नहीं कर सकता या सस्पेंड नहीं कर सकता। खट्टर सरकार चला रहे हैं, जो खट्टर अभी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री है और खट्टर के खासम खास जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो यहाँ सरकार चला रहे हैं। शत्रुजीत कपूर जो डीजीपी हैं, जिन्हें छुट्टी पे भेजा गया है लेकिन सस्पेंड नहीं किया गया, गिरफ्तार नहीं किया गया, वो, और साथ में एक और खुल्लर जो वहाँ आईएएस हैं, ये लोग सरकार चला रहे हैं, खट्टर, खुल्लर और कपूर। अब आप समझ रहे हैं कि ये सरकार दिल्ली से कैसे चल रही है और खट्टर अपने दम पे तो इस सरकार इस तरह से चला नहीं सकते। इसका मतलब ऊपर से उन्हें छूट है। और ये सिर्फ हरियाणा का मामला नहीं है, जितनी भी बीजेपी की सरकारें हैं, राज्य सरकारें, सब इसी मोड पर चल रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सब के सब इसी मोड पर चल रही है। सारे मुख्यमंत्री रबड़ स्टैंप है। इसीलिए पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, इसीलिए किसी भी अनजान आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, क्योंकि ये सारी राज्य सरकारें चलती दिल्ली से है। ये सारी कहानी इस सैनी के मामले में, इस आईपीएस के मामले में निकल कर बिल्कुल सामने आ गई है। अब जब एक केंद्रीय मंत्री से सीधा मुख्यमंत्री कहता है कि मैं चपरासी को भी नहीं बदल सकता, तो फिर इसको क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना, अब अंधेर नगरी चौपट राजा, यही चीज़ सामने आती है। और डीजीपी को छुट्टी भी भेजा गया तो किस लिए? कोई परिवार का वो मांग मानने के लिए नहीं, या किसी उस पर नहीं, क्योंकि राहुल गांधी आ रहे थे इसलिए। देखो, ये कोई कार्रवाई नहीं होती कि आपने एसपी को ट्रांसफर कर दिया या डीजी को आपने लीव पर भेज दिया। वो तो राहुल जी के डर से आज उन्होंने आना था तो ये कार्रवाई हुई है, वरना ये कोई जस्टिस तो नहीं। आप एफआईआर देखिए ना, एफआईआर क्या कह रहा है, उसके तहत आपको कानूनन काम करना होगा। परिवार ने, मैडम, परिवार ने क्या डिमांड की? संतुष्ट नहीं है परिवार। जो भी डिमांड रखी है परिवार ने, वो भी राहुल जी ने कहा कि मुख्यमंत्री के सामने रख चुके हैं वो, तो मुख्यमंत्री जी रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? एक और तस्वीर अब आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखिए, राहुल गांधी जब घर से बाहर निकले हैं, राहुल गांधी के साथ सारे, नेचुरल सी बात है, हरियाणा कांग्रेस के नेता, और राहुल गांधी के आगे माइक का ढेर देखिए। ये क्या बताता है? ये बताता है एक दिलेर नेता क्या होता है, ये बताता है कि एक सच्चा नेता क्या होता है, ये बताता है कि दरअसल एक जन नेता या जन नायक क्या होता है। कभी
11 साल में मोदी जी ने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस तरह के सवालों का सामना किया है। मोदी जी तो छोड़िए, जब से आईपीएस पूरन कुमार ने अपनी जान दी है तब से हरियाणा के मुख्यमंत्री भी प्रेस से बचते नजर आ रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बयान नहीं दिया उन्होंने, डरते हैं। राहुल गांधी से कुछ सीखना चाहिए, कुछ देखना चाहिए इन्हों को कि किस तरह से दरअसल जब आप सच्चे हो, सही राजनीति करते हो तो ये सब डर अपने आप निकल जाता है। और अब मजे की बात है कि बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर कि इस मामले को लेकर राजनीति करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, जबकि मेरे हिसाब से ये राजनीति नहीं है। जब उस परिवार की मांग कोई मान नहीं रहा तो उसके साथ विपक्ष का खड़ा होना तो बनता है कि नहीं बनता है। सवाल उन पे उठाइए जो सिर्फ इसलिए अब इस परिवार के यहाँ दौरा कर रहे हैं कि उनकी दलित राजनीति कहीं खत्म ना हो जाए। चाहे वो अठावले हों, चाहे वो चंद्रशेखर हों, चाहे वो चिराग पासवान हो, ये सब जानते हैं कि इनका हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है। सब जानते हैं इनका पंजाब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनकी दलित राजनीति को कहीं धक्का ना पहुंच जाए, कहीं उनके हाथ से दलित वोट ना छुटक जाए, उनका वोट बैंक खराब ना हो जाए, इसलिए वो अब इस परिवार के आके दुख सुख बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी मुझे शर्म एक नेता पर आ रही है जिसका नाम है मायावती। अपने आप को कितने सालों से दलितों की सर्वे सर्वा कहती हैं, लेकिन इस सारे मामले पर एक दिन छोटा सा ट्वीट करने के अलावा मायावती ने कोई बयान भी नहीं दिया। इस परिवार से मिलना तो दूर की बात है। एक मामले ने कई पोलें खोल दी है, एक मामले ने कई सच्चाइयां खोल दी, एक मामले ने कई चेहरों पे पड़े नकाब निकाल के रख दिए हैं। जो मैंने पहले कहा था ना कि खुल्लर, खट्टर और शत्रुजीत, यहां मामला यह आया था कि भाई दलित आईपीएस था, उसे तंग किया जा रहा था अपर कास्ट के लोगों द्वारा, जिसमें आईपीएस भी थे, आईएएस भी थे। लेकिन रामदास अठावले के नेता की बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे ज़्यादा ये सारा मामला तो ये है कि सरकार हरियाणा की है, चला रहा है पंजाबी गुट। खट्टर भी पंजाबी, सैनी भी पंजाबी, भुल्लर भी पंजाबी, शत्रुजीत कपूर भी पंजाबी, सारे पंजाबी मिलके हरियाणा में लोगों का इस टाइम उल्लू काट रहे हैं। मेरे हिसाब से हरियाणा के लोगों को अपने हिसाब से चला रहे हैं। इसीलिए नायब सिंह सैनी हरियाणा के फंक्शनों में कम दिख रहे हैं, पंजाब बीजेपी के फंक्शनों में आजकल ज़्यादा दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि पंजाब में कोई बीजेपी के पास बड़ा नेता है नहीं, हरियाणा से मुख्यमंत्री को, जो कि पंजाबी मूल के हैं, उन्हें उठाकर वहां ले जाते हैं। हर चीज़ में राजनीतिक फायदा देखा जाता है, हर चीज़ को लेकर राजनीति करने की कोशिश की जाती है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि इस देश की जनता कब जागेगी। जब भी कोई ऐसा बड़ा मुद्दा आता है, जब भी कोई बड़े सवाल आते हैं, ये सरकार चुप्पी साध लेती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकारें हो बीजेपी की। एक तरह से लोगों को धत्ता बताती है, लोगों को ठेंगा दिखाती है कि तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम कुछ नहीं बोले, हम कुछ नहीं करेंगे, जाओ जो बन पड़ता कर लो। जब इस तरह का एटीट्यूड दिखाती है सरकार, इस तरह की चीज़ें कर रही है, उसके बावजूद लोग नहीं जाग रहे हैं, तो मुझे थोड़ी सी हैरानी होती है। मणिपुर वालों से पूछिए, 2.5 साल हो गया मणिपुर को, लोग सवाल पूछते रहे, मजाल है दिल्ली में बैठी सरकार ने कोई जवाब दिया हो। 2-2.25 साल बाद प्रधानमंत्री को एक दिन ऐसे ही लगता है कि अब मणिपुर जाया जाए, तो एक दिन मणिपुर जा जाते हैं, बस वो खाना पूर्ति हो जाती है, वरना 2-2.25 साल तक कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री को गजा में क्या हो रहा है उसकी चिंता है, उसके लिए सोशल मीडिया मैसेज करने का टाइम है। प्रधानमंत्री ट्रंप को धन्यवाद करने के लिए फटाफट मैसेज डालते हैं कि उन्होंने समस्या सुलझा दी गजा की। प्रधानमंत्री को किसी और देश में कोई नेता चुना जाता है, चुनाव जीतता है, उसको मुबारकबाद देने का समय मिलता है। लेकिन ये जो दलितों के खिलाफ मामले हो रहे हैं, चाहे जहां पर एक आईपीएस भी शामिल है, जहां पर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मामला होता है, इन सब चीज़ों पर रिएक्शन देने के लिए टाइम नहीं होता। चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले मामले में भी 8 घंटे बाद एक एक्स पर बस मैसेज डाल देते हैं। बाकी जो रायबरेली में एक दलित के साथ होता है, उस पर की कोई रिएक्शन देने का वक्त नहीं मिलता। सोचिए, ये इस तरीके से देश में सरकार चल रही है इस वक्त। उसके बावजूद भी बीजेपी को
ये कॉन्फिडेंस है कि चुनेंगे तो वही चुने तो वही जाएंगे, बाय हुक और क्रुक सरकार तो वही बनाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब वोट का वक्त आएगा ना, तब ये सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे। तब लोगों को याद दिलाया जाएगा कि हम तुमको 5 किलो राशन देते हैं। तब लोगों को किसी के अकाउंट में 10,000 डाल दिए जाएंगे, किसी के अकाउंट में 4,000 डाल दिए जाएंगे। तब लोगों को कह दिया जाएगा तुम दलित राजपूत बाद में हो, तुम सबसे पहले हिंदू हो, मुसलमानों से तुमको खतरा है, पहले मुसलमानों से निपटो, फिर आपस में कर लेंगे, हम तो बात सुलट देंगे। तुम आज जो बात करते हैं न्याय की, आज जो बात करते हैं रोजगार की, आज जो बात करते हैं महंगाई की, उन्हें चुनाव के टाइम में छुनछुना थमा दिया जाता है कि हमने तो राम मंदिर बना दिया है, हमने तो हिंदू सनातन को जो है कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, हम तो विश्व गुरु बन गए हैं, हम तो चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गए हैं। क्योंकि वो जानते हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम और आप जितने हिंदुस्तानी हैं ना, हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है, हमारी जो याददाश्त है ना बहुत छोटी है, बहुत कम है। हम तुरंत चीज़ों को भूल जाते हैं। जैसे ही हमारे सामने कोई नया पर्दा लाता है ना, तो हम उसके पीछे जो पर्दा छुप गया है उसको भूल जाते हैं। और ये आज का तंत्र इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसलिए ये ठेंगा दिखाता है कि जो करना है कर लो, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे। नमस्कार।